उत्तराखंड में भाजपा की धामी सरकार ने लागू किया है यूसीसी, मगर इसी भाजपा के पूर्व विधायक करते हैं दूसरी शादी। देखिए और सुनिए सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनवार की ये कहानी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आरएसएस, बीजेपी और उनसे जुड़े अन्य सभी संगठनों का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट और इसको लागू करने की सबकी बेहद पुरजोर मांग। अब इसी मांग के चलते देश में पहला राज्य बना उत्तराखंड, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक चुने गए, उनकी सरकार बनी है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। अब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर यूसीसी हम लागू करेंगे ऐसा चुनाव के दौरान भी ऐलान किया था और फिर उसके बाद उस फॉर्मेट पर लीगल एक्सपर्ट से काम करवाकर यूसीसी बनाया भी क्या और लागू भी किया। अभी इस यूसीसी में जो धामी सरकार, भाजपा की सरकार है, उसने लगाया साफ है दो शादी नहीं कर सकते। मगर उत्तराखंड के हरिद्वार, ज्वालापुर, सहरानपुर जो इलाका है, यहां पर भाजपा के एक पूर्व विधायक है सुरेश राठौड़, और सुरेश राठौड़ विवाहित है, बच्चे हैं, अच्छी खासी उम्र है। मगर इनकी यहां पर एक एक्ट्रेस है उर्मिला सनवार, उनके साथ प्रेम प्रसंग चलता है और फिर ये मामला सामने आता है तो वो इन संबंधों से शायद इनकार करते हैं। तो फिर किस तरह के वीडियो उस दौरान उर्मिला सनवार ने बनाए, सोशल मीडिया पर वायरल किए, वो सब वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। और फिर दोनों में जब सुलह होती है तो फिर किस तरह से वीडियो जो है चुरा लिया है तुम्हें किस्मत की लकीरों से वाले वीडियो, वो भी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। फिर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी बड़ी है, मगर उसका संक्षिप्त जो रूप है, शॉर्ट जो उसका पूरा निचोड़ है, वो हम आपको दिखाएंगे कि फिर किस तरह से सुरेश राठौड़, उर्मिला सनवार ये पति पत्नी होने का जो है ऐलान करते हैं और ये दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी ने भी रजामंदी दे दी है, तमाम चीजें इसमें आई है। तो फिर यूसीसी लागू कर भाजपा ने, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड और देवभूमि में क्या हासिल किया। मेरा नाम उर्मिला सुरेश राठौड़ है। ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की धर्मपत्नी आज ई रिक्शा में जा रही हूँ। अब पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मेरी गाड़ी छीन ली। मीडिया में तो ये पता है कि मेरे पति ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, एक प्यारा सा मंगलसूत्र गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन मेरी स्थिति मैं ही जानती हूँ। मेरा पति बोलता है कि मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन 10-10 रखने के पैसे हैं, उन्हें मेंटेन रखने के पैसे हैं, उसके पास 2-2 बीवी रखने के पैसे। माननीय सुरेश राठौड़ जी विदासाचार्य मेरे बाल लाल सुलझा रहे हैं, उलझे पड़े हैं बेचारे जिंदगी भर से। और उलझा दोगे क्या? मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे, और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नजीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई है नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी, आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं, और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए।